ओके स्टार्ट करते हैं आज 6.3 एक्सरसाइज। ठीक है, पिछली बार सब एग्जाम्पल वगैरह करें, एक दो एग्जाम्पल छूट रखे हैं वो बता देंगे इसके बाद। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम 6.3। देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से ट्रायंगल इसमें समरूप हैं यानी सिमिलर हैं और कौन से नहीं हैं। 4 ले रखे हैं मैंने, 2 और हैं, 5वां छठा उसके बाद देखते हैं। ठीक है, आप या तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले इन 2 को चेक करो ज़रा। देखो समरूप होने के लिए हमारे पास कंडीशंस बताई थी आपको, या तो क्या होने चाहिए, 3 एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, या 3 साइडों का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, या 2 साइडों का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए और 1 एंगल इक्वल होना चाहिए। 3 कंडीशन बताई थी समरूप के लिए। सिमिलर के लिए 3 कंडीशन थी, ध्यान है कुछ? क्या था कि 3 एंगल या तो इक्वल होने चाहिए, या 3 साइडों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, 2 साइडों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, और उन 2 साइडों से बनने वाले एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें बताई थी मैंने पहले। तो अब इन्हीं चीज़ को फॉलो करते हुए चेक करते हैं कि कौन से त्रिभुज सिमिलर हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो, ये 60, ये भी 60, ये 80, ये भी 80, ये 40 और ये भी 40। तो ध्यान दे सब एंगल आपस में क्या है यहाँ पर, समझ गए ना? तो यानी हम कहेंगे कि यहाँ पर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी इसको बोलते हैं हम संगत कोण आपस में बराबर हैं। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, और अगला क्या है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर है। तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या ये लिखा ठीक है मैंने? ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर, सही लिखा है? ए के बगल में पी है, बी के बगल में क्यू है और सी के आर है। देखो ना, इक्वल इक्वल आने चाहिए, तो ये भी सही है। बात समझ गए? तो पहला वाला तो सिमिलर हो गया। दूसरा वाला चेक करो। अब दूसरे वाले में एंगल तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइडों का रेशियो चेक करेंगे। अब ट्रायंगल देखो एक जैसे किस शेप कैसे आएंगे, जब हम इसको थोड़ा सा इधर साइड को पलट देंगे। मतलब ये वाली साइड उधर चले जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये तो नीचे रहेगी। खैर इस नीचे वाला तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये कुल मिला के इस टाइप से हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये क्यू उधर जाएगा तो ये क्यू बन जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा ना ये, और ये वाली साइड ये आ जाएगी आपकी, और ये वाली ये हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा P, है ना, और ये आपका 6 हो जाएगा, 4 तो 4 ही रहेगा, ये 5। अब इनका रेशियो चेक करो। ठीक है, तो देखो इस लाइन का रेशियो, AC का रेशियो चेक करो किसके साथ, PQ के साथ चेक करोगे ना, संगत भुजाओं का अनुपात। तो यानी यहाँ देखो AC अपॉन में चेक करो किसके, PQ के। कितना आ रहा है जरा रेशियो बताओ जरा, 3/6 कितना हो गया, 1/2। इतनी बात समझ गए? और उसके बाद इस वाले का AB का चेक करो। AB का किसके साथ चेक करोगे, PR के साथ। AB कितना है आपके लिए, 2 है, और ये इसका कितना है, 5 है। अभी 2/5 आ रहा है। अभी और भी देखो इसमें चीज़ें रहती हैं। इतनी बात समझ गए? और अगला क्या है, कितना है ये, BC अपॉन में क्या है, QR, इतना है। तो इसको चेक करो, BC की वैल्यू कितनी है आपके लिए, और R की कितना है, 4 है। तो कितना हो जाएगा ये, इसका देखो यहाँ पर आप कैंसिल आउट करो तो कितना आ जाएगा ये, नहीं इक्वल नहीं आ रहा है ना। मतलब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस वाले, इसमें आपको खुद ही से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान देना। देखो अगर मैं इस 2 का रेशियो किसके साथ निकालूं, QR के साथ निकालूं। ध्यान से देखो, 2 का किसके साथ निकालूं, तो क्या आ जाएगा जरा बताओ। तो AB का रेशियो अगर मैं निकालूं किसके साथ, QR के साथ निकालूं, तो कितना आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा ये, तो 1/2 ये हो जाएगा। अब AB का हमने QR के साथ निकाला, अब किसका, BC का किसके साथ निकालेंगे, बात समझ गए, PR। तो इसका कितना आ जाएगा नीचे, ये 2.5 है, नीचे कितना आ जाएगा 5,
पॉइंट से एक प्लेस पॉइंट ये कट जाएगा, यहाँ पर P है सॉरी, तो कितना आ जाएगा ये 1/2। तो सब 1/2 आ गई है, यानी सबका रेशियो क्या आ जाएगा, इसमें इक्वल आ गया। जब सब रेशियो इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल आपस में क्या है, समरूप है, यानी सिमिलर है। समझ गए? ये तो चेंज नहीं हुआ ना, ये तो सेम रहेगा वही चीज़ जो है, लेकिन ये आपस में चेंज हो जाएंगे। आगे पीछे वो कर सकते हैं ना इसको, उससे तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ गए? अब इस वाले को चेक करो। इस वाले में देखो क्या हो रहा है, देखो 2 का अगर मैं निकालूं किसके साथ, 5 के साथ, एक सिमिलर में चेक कर लो एक बार सही से। 2 का 5 के साथ निकालो तो 2/5 आ जाएगा। इसका इसके साथ निकालो तब भी नहीं होगा, इसका इसके साथ तब भी नहीं होगा। अब थोड़ा सा और दूसरे तरीके से चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे ज़रा बताओ तो। ये 2 और 7 है ना ये, तो देखो अगर मैं 2 का 4 के साथ निकालता हूँ तो 1/2 आ जाएगा। तो यानी अगर मैं इसका करा MP और किसका करता हूँ DE, तो कितना आएगा 2/4 आ जाएगा, 1/2 इसका आ जा रहा है। ठीक है, अब इसका करो ज़रा P और L का किसके साथ निकालता हूँ, D और कितना आ जा रहा है 3/6, यानी इसका आ जा रहा है 1/2, लेकिन इस वाले का नहीं आएगा। तो कुल मिला के किसी के साथ भी एडजस्ट करो नहीं हो पा रहा है। समझ गए ना ये? तो यानी ये आपके सिमिलर नहीं होगा। इन साइड को किसी के साथ भी एडजस्ट कर लो, आपका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इक्वल नहीं आ रहा है रेशियो, तो ये आपका क्या है, सिमिलर नहीं है। इस वाले को चेक करो। अब इस वाले में एक कंडीशन आपको बताई थी मैंने कि एंगल अगर इक्वल आ रहा है, एंगल तो इक्वल है आपका, यानी M आपका क्या है यहाँ पर, M = Q है आपका, 70 है। एक एंगल इक्वल आ गया तो इसका मतलब दो साइडों का रेशियो आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यानी उन दोनों उस एंगल से बनने वाले साइडों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 5 का रेशियो किसके साथ निकालेंगे, देखो अगर इस 5 का रेशियो 5 के साथ निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा काम। तो इसका मतलब इस 5 का रेशियो मुझे किसके साथ निकालना पड़ेगा। इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि उठा के ऐसे कर लो सीधे, 70 ऊपर चला जाएगा। बात समझ गए ना? नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 का रेशियो किसके साथ निकालना पड़ेगा, 10। एक चीज़ समझ लो यहाँ, अगर मैं 5 का रेशियो 5 के साथ निकालूँ तो ये ना तो वो करस्पॉन्डिंग है, उसको चल तो करस्पॉन्डिंग अभी छोड़ लो, अभी है भी नहीं, तो डायरेक्ट वैसे ही चेक कर लो आप एडजस्टमेंट के लिए। 5 का 5 के साथ रेशियो निकालो तो 1 आ जा रहा है, और 2.5 का 10 के साथ निकालो तो वो भी गड़बड़ हो जा रहा है, 1/4 आ जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है, अगर अब मैं इनका साइड क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। कौन सा वाला PQ, ये यहाँ पर 6 है, यहाँ 5 ही तो था, इधर 5 ही है, उसमें गलत मिसप्रिंट हो। ठीक है, ये 5 ही देखा, 6 नहीं। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस 5 का 5 के साथ निकालता हूँ 1 आ जा रहा है, और इसका इसके साथ 1/4 आया, तो रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। चेंज का मतलब साइड चेंज कर ले रहे हैं। इस 5 का 10 के साथ निकालो, कितना आएगा रेशियो, 1/2। मतलब अगर मैं ML और किसका निकालूँ, QR का निकालूँ तो 5/10 आ रहा है, यानी 1/2 आ जा रहा है। अब इसके बाद इस वाले का निकालता हूँ कि क्या बचा ये आपका, MN का किसके साथ निकालता हूँ, PQ के साथ निकालता हूँ। तो 2.5 और 5 इससे ही गया, कितना आ जाएगा, 1/2। तो मतलब रेशियो इक्वल आ गए, दो रेशियो इक्वल आ गए और एक एंगल इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे ये भी आपस में क्या है, सिमिलर है। इतनी बात समझ में आ गई ना, पता लग गया? इतना कर लो। इसके दो को, इसके सेम इसी तरीके से इसके 2 पार्ट्स भी हैं, या आप खुद से एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, इतना कर लो पेन। अब देखो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो चित्र दे रखा है, इसमें क्या है, देखो ट्रायंगल ODC एक ही ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, OBA ये आपस में क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। अब एक चीज़ देखो, सिमिलर में क्या होता है, ये जो O होगा वो किसके इक्वल होगा, O के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। जो D होगा वो किसके इक्वल होगा, B के। अब D एंगल कितना दे रखा है ये, तो यहाँ पर B भी कितना होगा, बात समझ गए? अब उसके बाद
जो सी एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के होगा। तो सी नहीं पता है, पता लग जाएगा, अभी ए भी नहीं पता है। आपको निकालना है क्या, देखो सबसे पहले ओ पता करना है, कौन सा ओ, डी ओ सी। डी ओ सी मतलब ये वाला एंगल पता करना है डी ओ सी में, ठीक है। और दूसरा क्या क्या निकालना है, डी सी ओ। डी सी ओ मतलब ये वाला एंगल भी पता करना है आपको। और अगला क्या करना है, ओ ए बी। ओ ए बी मतलब कुल मिला के बात है, अगर मेरे पास ये वाला एंगल पता लग जाता तो ये पता लग जाएगा, और जो ये पता होगा, जो इतना होगा तो वो यही सी के बराबर। तो अब देखो जरा फिर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना इस चीज़ को। सबसे पहले आप डी बी लाइन देखो, कौन सी लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, क्या, डी बी पर बने कोण, समझ गए। यानी स्ट्रेट लाइन डी बी पर जो एंगल बन रहे, और किसी भी स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा में बने एंगलों का सम कितना होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, उस पर कितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है। तो यहाँ पर देखो एक एंगल ये बन रहा है, इस वाली लाइन पर ध्यान से देखना, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये वाला बन रहा है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 100। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 125 प्लस दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, डी ओ सी वाला बन रहा है, डी ओ सी या सी ओ डी, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो, बस ओ आपका बीच में आना चाहिए। जो एंगल लिख रहे हो बीच में आना चाहिए। ये वाला एंगल लिख रहे हैं ना हम, ये वाला, तो इस एंगल को लिखने के लिए क्या आएगा, डी ओ सी या फिर सी ओ डी, बात है कि अब यहाँ पर कितना आएगा इन दोनों का सम, 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बने एंगलों का ये 180 होता है। तो डी ओ सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125, जरा चेक करो कितना आएगा, ये 55 आ गया। अब ये 55 अगर है आपका, कौन सा, ये, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा जरा बताओ तो, बताओ जल्दी। अरे ये छोटे बच्चों का क्वेश्चन है यार, ये पता नहीं कितना, इस वाले ये वाले एंगल की वैल्यू बताओ कितनी होगी। चलो तो मैं बिल्कुल गहराई से बताते हैं, वही बचपन में जो करते थे हम, एक ट्रायंगल लेते थे डी ओ सी, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता था, 180। दो एंगल ये आगे, तीसरा एंगल पता कर सकते हो, ट्रायंगल वो 125 बता रहा है, 125 में तो काम खराब हो जाएगा। डी ट्रायंगल डी ओ सी, यहाँ देखो अब ट्रायंगल डी ओ सी में एक एंगल आपका कितने डिग्री का है, 70 का है, एक आपका कितना है, 55 का है, तीसरा आपको निकालना है, यानी डी सी ओ या हाँ डी सी ओ कहो या ओ सी डी कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो एंगल डी सी ओ बराबर कितना आएगा, 180। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, इस चीज़ का ध्यान देना। अब 70 और 55 कितने आ गए जरा बताओ तो, 125 प्लस डी सी ओ इक्वल्स टू 180, देन डी सी ओ इक्वल्स टू 180 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा, ये भी 55 ही आ गया। अब देखो, अब ये आपका 55 आ गया, तो आपका ए भी कितना आएगा, क्यों आएगा जरा बताओ तो, क्या हो रहा है भाई, प्रतिच्छेद का क्या मतलब है यार। ये दोनों ट्रायंगल अभी जो स्टार्टिंग में बताया था, दिमाग कहाँ जा रहा है, डी ओ सी एक ट्रायंगल ये है, दिखा है यहाँ, ओ डी सी के पैरेलल जो कह रहा हूँ क्या है, समरूप दे रखा है, सिमिलर, ओ बी ए। तो यहाँ से देखो जो सी एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, तो सी जितना है वो किसके बराबर होगा, ध्यान दो यहाँ पर। तो एंगल क्या है आपका, डी सी ओ किसके इक्वल होगा, एंगल किसके, ओ ए बी, जिस एंगल की बारी आ रही है उसको बीच में लिखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो ओ ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल कौन से, ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी कितने डिग्री आएगा, 55 का आ जाएगा। बात समझ में आ गई।
कर लो फिर इसको। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर सिर्फ किसकी तरह है, 9th वाले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 में सेम टू सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, यानी एक समलंब है, बना लो एक समलंब। ABCD हमने एक समलंब बनाया, उसके बाद यानी ट्रेपेजियम ABC और D। आगे कह रहा है कि जिसमें AB पैरेलल है DC के, AB किसके पैरेलल है, DC के, ये इसके पैरेलल है, इक्वल टू का साइन लगा, पैरेलल है ये। और इसके जो AC और BD विकर्ण है, यानी AC डायगोनल और BD डायगोनल O पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। कह रहे हैं दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके क्या करना है आपको, दर्शाए कि OA इक्वल्स टू OC। अब पहले तो इसमें लिख लेते हैं गिवन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन है। गिवन आपका है AB पैरेलल है DC के, और प्रूव करना है आपको OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है, OA अपॉन OC और OB अपॉन OD। अब देखो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन करते थे, एक तो 9th वाला क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल जो करा 6.2 में करा था, और एक यहाँ पर है जो कह रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके, यानी सिमिलरिटी की क्राइटेरिया का यूज करके हमको इसका करना है उपयोग, मतलब इसको प्रूव करना है। तो वो सरल मेथड से करवा रहा हूँ, यहाँ देख लो, ठीक है। हमको समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके करना है, यहाँ देखो। तो सबसे पहले यहाँ देखो OA और OC किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, OA और OC, एक आ गया। दूसरा क्या है, OB है और OD। तो कुल मिला के ये दो ट्रायंगल आ रहे हैं आपके, एक ये वाला और एक ये वाला। कहाँ, ट्रायंगल AOB व ट्रायंगल कौन सा, DOC में, ठीक है। समरूपता की कसौटी की तरह बता रहा हूँ मैं इसको, एक तो आपका 9th वाले की तरह सेम, ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें कहा कि समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके तो ऐसे भी कर सकते हो, इसमें और डाल के कर लेना, और डाल के कर लेना, अथवा करके, इसी के नीचे दूसरी जगह नहीं है। चलो उसको साइड अलग से कर लो फिर इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो, अब एंगल इक्वल करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 और एंगल 2। क्यों होगा जरा बराबर, जरा बताओ तो। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों होगा, ये कौन से एंगल है, ये है एकांतर अंतःकोण, यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ये, समझ गए। यहाँ पर लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। क्यों है ये, क्योंकि ये दो लाइन आपस में क्या दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी है, यानी समांतर दे रखी है। क्योंकि हमको दे रखा है कि AB पैरेलल किसके दे रखा है, DC के। जब दो लाइन आपस में पैरेलल दी होती हैं तो उनको अगर कोई लाइन कट करे तो उनके इंटीरियर क्या होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल ये क्या होगा, 4 के, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी आपके सेम होंगे, ठीक। और लास्ट में क्या होगा, ये वाला एंगल 5 और ये एंगल 6। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 कैसे एंगल है ये दोनों, जरा बताओ तो कौन से एंगल हैं ये, हाँ, शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एंगल इक्वल हो गए, तो कौन सी कसौटी लगी बताओ जरा, ट्रिपल A से, ठीक है। ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल DOC के। जैसे सिमिलर हो जाएगा हम कहेंगे इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट OA इक्वल्स टू OC इक्वल OB अपॉन OD,
ये प्रूव होगा। यानी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा जब उन जो ट्रायंगल हो जाएंगे आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। समझ गए ना, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है इसका, जो 9th वाली क्वेश्चन वो करा था 6.2, लेकिन इसमें कहा है कि समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके करो, तो ऐसे करना पड़ेगा। अगर केवल लिखा है कि प्रूव करो तो फिर आपके पास ये वाला मेथड भी है और वो वाला मेथड भी, 2 मेथड हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, करो जरा इसको। ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रखा है कि ये आपका चित्र दे रखा है इस वाले में, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू कहाँ गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल दे रखा है, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर के दे रखा है। ठीक है, और हमको और चीज़ क्या दे रखा है, कोण 1 इक्वल्स टू कोण, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी दिया हुआ है। ठीक, हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस किसके समरूप है, यानी सिमिलर किसके कह रहा है, ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर। तो उससे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, इस वाले में देखो जरा, P किसके इक्वल है, T के इक्वल हमको प्रूव करना है। मतलब अब देखो P T के इक्वल तो नहीं दे रखा है, ये तो छोड़ो अभी। Q देखो किसके इक्वल है, Q के इक्वल, ये चलो है Q के इक्वल। ठीक है, एक एंगल ये आ गया भाई, Q फर्स्ट वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और Q दूसरे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो दोनों के लिए Q तो इक्वल ही होगा। एक एंगल ये इक्वल आ गया। दूसरा S किसके इक्वल दे रखा है, R के, S R के इक्वल है नहीं है। मतलब कुल मिला के अभी सिर्फ एक एंगल पता लग रहा है हमको। कौन सा पता लग रहा है, सिर्फ एक एंगल पता लग रहा है, Q, जो दोनों में इक्वल दे रखा है। अब या तो एक काम कर सकते हैं कि 3 एंगल हम इक्वल कर दें, तो 3 एंगल तो इक्वल करना पॉसिबल है नहीं, इसमें जो गिवन है उसी से काम करता है। अब एक एंगल अगर दिया है तो इसका मतलब हमको 2 चीज़ और क्या करनी पड़ेगी, साइडों का रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। उस एंगल से बनने वाले साइडों का रेशियो क्या करना पड़ेगा हमको, इक्वल। तो पहले एक बार ट्रायंगल चेक कर लो, कौन कौन से ट्रायंगल की बात चल रही, पी क्यू एस, पी क्यू ये ट्रायंगल हो गया, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा टी क्यू आर, समझ गए, टी क्यू आर, ये वाले 2 ट्रायंगल दे रखे हैं ना, इसको हमको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखो एक तो क्यू एंगल इक्वल आ गया। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्या, एक एंगल अगर इक्वल है तो उस एंगल से बनने वाली साइडों का रेशियो आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये तो ट्रायंगल में पढ़ा था ना परिभाषा, याद है या नहीं पता नहीं यार। जैसे ये 2 एंगल आपस में इक्वल आ गए, एंगल 1 और 2, तो यानी इस एंगल से बनने वाले साइड, एक साइड ये बन रहा है, एक साइड ये बन रहा है, एक ये और ये, तो इनका रेशियो आपस में क्या आएगा, संगत कोण, मतलब जो भुजाएं हैं उनका रेशियो आपस में बराबर है। तो इस एंगल से बनने वाले साइड कौन से हैं, इस वाले ट्रायंगल में एक साइड ये है, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा है, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा है, बात समझ गए। तो यानी यहाँ पर रेशियो कैसे लिखेंगे, देखो छोटे वाले ट्रायंगल, पहले कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू एस है ना, पी क्यू एस, इस वाले में सबसे पहली साइड कौन सी आपकी, क्यू एस, किसके अपॉन में आएगी वो, क्यू आर के, और पी क्यू किसके अपॉन में आएगा, ये आपको चाहिए ना, ये आपको चाहिए, लेकिन हमको गिवन क्या है, हमको गिवन ये है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस तो है ही अपने पास, लेकिन हमारे पास क्यू टी अपॉन पी आर, मतलब क्यू टी तो है, यानी पी क्यू की जगह हमको क्या चाहिए, पी आर चाहिए। अब यहाँ पर देखो जरा, इस पी क्यू की जगह पी आर कैसे आएगा, इसके लिए एक चीज़ दिया है आपको, क्योंकि हमको गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दे रखा है। तो एंगल 1 और 2 इक्वल होने से देखो इस ट्रायंगल में चेक करो, ट्रायंगल पी क्यू आर में ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, किस ट्रायंगल की, पी ये वाला है, क्यू ये है और ये आर, इसमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है। जब किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल दिए रहते हैं तो उनसे बनने वाले साइड भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कुल मिला के ये 2 के सामने वाली साइड क्या है आपकी, पी क्यू, वो किसके इक्वल होगी, आपके 1 के सामने वाली साइड क्या है, पी आर। तो यानी पी क्यू और पी आर आपस में क्या आ जाएंगे,
इक्वल आ जाएंगी। बात समझ गए ना? तो यानी एंगलों से अगर एंगल इक्वल हैं तो उनसे बनने वाले साइड भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज में भी पढ़ा था मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पी क्यू किसके इक्वल आ गया? पी आर के इक्वल आ गया। तो हमें गिवन क्या है जरा बताओ तो, क्योंकि हमको गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल दे रखा है? अपॉन पी आर के दे रखा है। अब यहाँ देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी कितना है? ये तो चलो उसको तो चाहिए हमको। इस पी आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में इक्वल दे रखा है। पी क्यू किसके इक्वल दे रखा है? मतलब ये निकाला है हम। अब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में चेक कर लो, ट्रायंगल किसको लेके चल रहे हैं हम, बताओ जरा। पी क्यू एस व ट्रायंगल टी क्यू आर में सबसे पहला देखो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q आ जाएगा। दोनों में एंगल Q इक्वल है। ये क्या होते हैं? इसको बोलते हैं हम कॉमन। दोनों में क्या है? ये कॉमन है, ठीक है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में आ रहा है। Q भी छोटे वाले में भी आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा है। और दूसरी चीज़ अभी जो हमने प्रूव करी है, देखो क्या है, इस कोण से बनने वाले साइडों का रेशियो भी इक्वल कर दिया हमने। क्या है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल कर दिया है क्यू टी अपॉन पी क्यू। ये हमने प्रूव कर दिया। देखो क्यू एस अपॉन क्यू आर किसके इक्वल कर दिया? मतलब पहले क्यू आर लिखा, सॉरी, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल किसे कर दिया? क्यू टी अपॉन क्यू पी। आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस कोण से बने वाले साइड भी आपस में बराबर आ गया रेशियो, दो साइड और एक एंगल। तो क्या आ जाएगा? एस ए एस नियम से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में? तो ट्रायंगल पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर की। यहाँ पर सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, जो गिवन है वहाँ पर जो पी आर है उसकी जगह हमको क्या लिख देना है? पी क्यू। क्यों? क्योंकि हमको 1=2 दिया हुआ है, उससे साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। और इस पी आर की जगह पर मुझे पी क्यू इसलिए लिखना है क्योंकि हमको एक एंगल इक्वल दिया है दोनों ट्रायंगल्स में, और उनसे बनने वाले साइड का रेशियो आपस में इक्वल कर देना, ताकि हम एस ए एस से उसको क्या कर दें? सिमिलर प्रूव कर दें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, फिर बस आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं कल को, ठीक है।